हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में, एल्गी के साइलेंट फीचर। 9th 10th 11th 12th बीएससी एमएससी सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत दिखाइए, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ, तो उसका थोड़ा बहुत श्रेय तो मुझे भी दीजिए। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। साइलेंट फीचर पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर एंड मेन ग्रुप्स। प्लांट किंगडम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था: एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, जिसमें हम आज एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? एल्गी की हैबिटेट पढ़ेंगे, एल्गी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी सेल वॉल, फ्लैजिला, रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। तो वन बाय वन हम इन सब चीजों को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी के बारे में एल्गी की हैबिटेट पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल वॉल, फ्लैजिला, रिजर्व फूड मटेरियल, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हैबिटेट। सो ये है इसकी हैबिटेट। हैबिटेट मेनली एक्वेटिक, पानी में मिलती है मोस्टली एल्गी। 3 तरीके से बताया गया है, जैसे एक तो है एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड अनयूजुअल हैबिटेट। पहले हम एक्वेटिक के बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मैराइन वाटर में। फ्रेश वाटर फ्लोइंग वाटर होगा, मतलब कंटिन्यूअसली बहता हुआ पानी, जैसे एग्जाम्पल हो गया रिवर में। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, थमा हुआ पानी, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया पूल्स और पोन्ड्स में। फिर आता है मैराइन में, जैसे महासागर में मिल जाता है, समुद्र में मिल जाता है, ओशियन और सी। ये था हमारा एक्वेटिक के बारे में। टेरेस्ट्रियल में हमारे जैसे चट्टानों पे मिलते हैं, स्नो पे मिलता है, हमारे वुड पे मिलता है, हमारे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, वो सब आ जाएगा हमारा अनयूजुअल हैबिटेट में, जैसे कि मॉइस्ट सोइल में, वुड पे, एल्गी एंड फंजाई जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, लाइकेन कहते हैं। फिर एनिमल्स में जैसे स्लॉथ पियर हो गया। अब आती है बात हेलोफाइटिक एल्गी, जहां पर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत हाई होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास। वहां पर कौन सी मिलेगी एल्गी? क्लेमाइडोमोनास। फिर है इपीफाइटिक एल्गी, जो प्लांट की सरफेस में मिलती है, जैसे एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट उसकी सरफेस पे मिलती है। इपीजोइक एल्गी जो एनिमल की सरफेस पे मिलती है, एग्जाम्पल स्नेल हो गया, टोर्टोइज हो गया, उस पे एल्गी मिलती है उनकी आउटर सरफेस पे। फिर होगा एंडोजोइक एल्गी, ये जो एनिमल्स हैं उनकी टिश्यूज में मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने जू क्लोरेला फाउंड इन हाइड्रिस विर्गिस। जू क्लोरेला जो है हाइड्री विर्गिस के टिश्यूज में मिलती है। नेक्स्ट है क्रिप्टोफाइटिक एल्गी, जो एल्गी स्नो पे प्रेजेंट होती है। हमने देखे हुए कई चट्टान रंग बिरंगे होते हैं, माउंटेन्स रंग बिरंगे होते हैं। वो किस कारण होते हैं? वो एल्गी की वजह से होती है। 6th वन इज लिथोफाइटिक एल्गी, जो हमारे पत्थरों पे, स्टोन्स पे मिलती है, उनको कहते हैं लिथोफाइटिक एल्गी। एग्जाम्पल में दे दिया इन्होंने साइटोनीमा। 7th वन इज थर्मोफाइट एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। जहां पर पानी का टेम्परेचर हाई होता है, वहां पर जो एल्गी मिलती है उनको कहते हैं थर्मोफाइट्स एल्गी। टेम्परेचर 50 से 70 डिग्री हो सकता है। एक और एल्गी है 8th वन इज एरोफाइटिक एल्गी, जो एयर में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ टाइप की एल्गी थी हैबिटेट के बेसिस पर। एक्वेटिक एल्गी 2 हो गए, उसमें फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्लोइंग जो कंटिन्यूअसली बहता है पानी, जैसे रिवर का पानी, वहां पर एल्गी मिलती है। स्टेगनेंट वाटर, जहां रुका हुआ पानी होता है, वहां भी एल्गी मिलती है। एग्जाम्पल में दे दिया पूल्स और पॉन्ड्स। फिर मैराइन में, महासागर में, समुद्र में मिलती है एल्गी।
मैराइन वाटर में मिलती है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल, जैसे सॉइल। अनयूजुअल हैबिटाट में आ गया वो मोइस्ट सॉइल, वुड, एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन होता है, उसको लाइकन कहते हैं, लाइकन एनिमल्स। और उसका एग्जांपल दे दिया इन्होंने, स्लॉट बियर। फिर ये बता दिया कि हेलोफाइटिक एल्गी क्या होती है, जहाँ पे सोल्ट कंसंट्रेशन हाई होता है वहां पर एल्गी वहां पर जो एल्गी मिलती है उनको हेलोफाइटिक एल्गी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने दे दिया क्लेमाइडोमोनास का। देन है इपीफाइटिक एल्गी, जो प्लांट्स पर मिलती है, प्लांट के सरफेस पे मिलती है। एग्जाम्पल देती है जैसे एंजियोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स पर। इपीजोइक एल्गी जो एनिमल के सरफेस पे मिलती है। एग्जाम्पल देती है स्नेल एंड टॉर्टॉइस। एंडोजोइक एल्गी जो टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, मेनली रेस्पिरेटरी और उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल देती है जैसे जियो क्लोरेला फाउंड इन हाइड्रिस विर्गिस पर प्रेजेंट होती है। क्रिप्टोफाइटिक एल्गी वो होती है जो स्नो पर प्रेजेंट होती है। लिथोफाइटिक एल्गी वो होती है जो रॉक्स और स्टोन पर प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल दे दिया साइटोनीमा। फिर थर्मोफाइट एल्गी जो हाई टेम्परेचर में प्रेजेंट होता है, हाई स्प्रिंग में प्रेजेंट होता है, 50 से 70 डिग्री का टेम्परेचर होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें आती है, एग्जाम्पल दे दिया। तो ये था उनका हैबिटाट। अब उनकी फॉर्म्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। पहले हम एक्सटर्नल देखेंगे, फिर हम इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वेरियस फॉर्म्स पढ़ते हैं। ये है हमारी स्ट्रक्चर। जो एल्गी है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, मतलब थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड के बारे में आती है शेप थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब है जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है। जैसे हम एंजियोस्पर्म में देख पाते हैं लीव्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, उसकी स्टेम के बारे में, उसकी रूट के बारे में। पर थैलॉइड का मतलब होता है जिसमें हम ना तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सी रूट है, कौन सी स्टेम है, कौन सी लीव्स है, एक तरीके से गुच्छा ही बना हुआ है, तो उसको कहते हैं थैलॉइड बॉडी, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रोपिक इन नेचर है, अपना खाना खुद बना लेती है। ये थी दो इसके मेन बारे में। अब इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इसकी जो है वेरियस फॉर्म्स होती हैं, स्ट्रक्चर बहुत सारी होती हैं। ये यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बनी हुई है, एंड मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल से बनी हुई है। ये था। फिर इसके बाद आती है यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल से बनी हुई है। मल्टी सेलुलर के बारे में आ जाते हैं। मल्टी सेलुलर में फॉर्म आती है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंट की फॉर्म में होता है कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी की फॉर्म में होता है पैरेन्काइमेटस थैलस। ये वाला हमारा एडवांस्ड एल्गी में मिलता है। फिलामेंट फॉर्म में ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होगी। अब आती है फिलामेंटस में, एक तो सिंगल हो गई, सिंगल ब्रांच, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी। कई बार ऐसे होता है फिलामेंटस फॉर्म में बहुत सारी ब्रांच निकल जाती है, उसको कहते हैं ब्रांच्ड फिलामेंट। जैसे ये हमारी एक फिलामेंट सिंगल फिलामेंट है, उसी में से ही ब्रांच निकल गई, उसको कहते हैं हमारी ब्रांच्ड फिलामेंट। अब आती है हमारी कॉलोनियल फॉर्म, मतलब कॉलोनियल फॉर्म से मतलब मैंने अभी बताया कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी को वैसे ये फ्रीली प्रेजेंट होती है, पर एक म्यूसिलेज होता है जो इन सभी को बाउंड करके रखती है, एक शेप में रखती है। नेक्स्ट है पैरेन्काइमेटस थैलस, ये एडवांस्ड फॉर्म है। ये थी हमारी मल्टी सेलुलर के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट बात ये आती है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं फिलामेंटस फॉर्म। अब हमने यूनिसेलुलर पढ़ी। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया क्लेमाइडोमोनास या फिर क्लोरेला बोल दीजिए। फिलामेंटस में आएगा हमारा, फिलामेंटस में आ गया हमारा स्पाइरोगायरा, मेनली ब्राउन और रेड एल्गी, ये हमारी फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कॉलोनियल फॉर्म की बात करें तो कॉलोनी के फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, सबसे मेन एग्जाम्पल हो गया हमारा वोल्वोक्स। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात आ रहे हैं तो साइज की भी बात कर लेते हैं। दो तरह की फॉर्म होती है, एक तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपिक में वो आ जाते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि सिंगल सेल से बनी हुई यूनिसेलुलर है, साइज बहुत छोटा हो गया, वो हो गया हमारा माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैक्रोस्कोपिक थोड़ी शेप में बड़ा होता है, एडवांस फॉर्म में होता है, एग्जाम्पल हो गया हमारा कारा। अब तक हमने क्या पढ़ा? सिंगल ऑर्गेनिज्म है, थैलॉइड बॉडी है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना खुद बनाती है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बहुत तरह की इसकी फॉर्म्स है। यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बनी हुई, मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल से बनी हुई। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल बना दिया हमने क्लेमाइडोमोनास। मल्टीसेलुलर में कई फॉर्म्स हो गई, फिलामेंटस फॉर्म होगी, कॉलोनियल फॉर्म होगी, पैरेन्काइमेटस, थैलस होगी। फिलामेंटस का हमने एग्जाम्पल बता दिया स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस भी दो तरह के होते हैं, एक तो अनब्रांच्ड और एक होती है ब्रांच्ड। जो फिलामेंटस फॉर्म है मेनली ब्राउन और रेड एल्गी में देखी जाती है। फिर है हमारी ब्रांच एल्गी, जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें से ही ब्रांच निकल गई, उसको कहते हैं ब्रांच फिलामेंट। कॉलोनियल फॉर्म कॉलोनी में प्रेजेंट होती है, फ्रीली प्रेजेंट होती है, पर एक म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है जो उनको शेप में रखता है। एग्जाम्पल दे दिया हमने इसका वॉलवॉक्स। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी सेल वॉल कैसी होगी, फ्लैजिला, रिजर्व फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। अगर ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो मैं सेकंड पार्ट इसका बना दूंगी। अभी ये फर्स्ट पार्ट में रहेगा, जितना भी हो पाएगा फिर सेकंड पार्ट बनाएंगे। इंटरनल में हम सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट और रिजर्व फूड मटेरियल पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कहूंगी कि एक लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मुझे पता है वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल हो रही है। तो इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस बायोलॉजी से और बीएड से रिलेटेड आती रहेंगी वीडियोस, आपकी हेल्प होती रहेगी। तो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी सेल वॉल, फ्लैजिला, पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल। सेल वॉल में क्या करेंगे? मेनली जो हमारी एल्गी होती है, इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी हुई होती है। ये हमारी प्लांट सेल है, प्लांट सेल की ये सेल वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, पर सेल वॉल की जो आउटर लेयर है, सेल वॉल जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है। इसके आउटसाइड में हमारा केमिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो हर एल्गी में अलग अलग होता है। जैसे हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, 3 एल्गी ले ली हमने, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी में जो ये केमिकल प्रेजेंट होगा सेल वॉल के बाहर आउटर लेयर में, वो पैक्टिन होगा ग्रीन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में एल्जिन होगा और रेड एल्गी में केराटिन होगा। ये डिफरेंस होता है। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में भी क्या पढ़ा? सेल वॉल पढ़ी, मेनली सेलुलोज से बनी हुई होती है सेल वॉल, पर जो इसकी आउटर लेयर होती है सेल वॉल की, उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है। वो जो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में डिफरेंट होता है, इसलिए ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एल्गी में ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है पैक्टिन, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है एल्जिन एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है केराटिन। तो ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। अब बात आएगी हमारी फ्लैजिला के बारे में। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिला को एक तरफ से जो एल्गी है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है इसका मतलब वो मोटाइल है, ठीक है। इसमें 2 मूवमेंट होते हैं, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। अभी हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। ये है हमारा फ्लैजिला के बारे में। आगे बढ़ने से पहले कहूंगी कि मैंने एल्गी का क्लासिफिकेशन भी कराया है बाय पास्चर, जीएम स्मिथ एंड फ्रिज का क्लासिफिकेशन, इनकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगी एल्गी की पूरी। अब हम पढ़ेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम क्या होता है? सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है इसका मतलब सेल मोटाइल है।
मेन काम फ्लैजिला का होता है मूवमेंट करना। अच्छा, दो तरह के मूवमेंट बताए हैं, एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में क्या होगा, फ्लोइंग वाटर में मोस्टली ये देखा जाता है कि जहां पानी जा रहा है उसके बहाव के साथ एल्गी उस पानी के बहाव के साथ चलती हुई जा रही है, वो हो गया एक्टिव मूवमेंट। अब आती है पैसिव मूवमेंट की। पैसिव मूवमेंट में क्या होगा, ये मोस्टली स्टेगनेंट वाटर में, रुके हुए पानी में दिखता है, जहां फ्लैजिला ले जा रहा है एल्गी को उसके साथ साथ चलता हुआ जाता है। ये था हमारा एक्टिव मूवमेंट एंड पैसिव मूवमेंट। नेक्स्ट आता है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जब हम डिफरेंस पढ़ ही रहे हैं तो ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला देखे जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लैजिला है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं और लेटरल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। 3 तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी में हमें एंटीरियरली दिखाया जाता है और इक्वल फ्लैजिला, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में लेटरल फ्लैजिला मिलते हैं जो कि अनइक्वल होते हैं। रेड एल्गी में हमें पता ही है फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं। अब आती है बात आइसोकोन्ट, हेटेरोकोन्ट, विप्लिस, टिंसिल, ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। आइसोकोन्ट का मतलब क्या होता है, जब फ्लैजिला अनइक्वल इन लेंथ में होते हैं, इक्वल लेंथ नहीं होती है। जैसे ये हमारी एल्गी हो गई और इसके फ्लैजिला, जब दोनों इक्वल होते हैं फ्लैजिला की लेंथ, उसको कहते हैं आइसोकोन्ट। जैसे कहां पर मिलती है, ग्रीन एल्गी में मिलती है, इक्वल लेंथ की होती है। हेटेरोकोन्ट मतलब फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ में होता है, एक फ्लैजिला छोटा है और एक फ्लैजिला बड़ा है, इसको कहते हैं हम हेटेरोकोन्ट। आइसो मतलब सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। नेक्स्ट है विप्लिस, ये होता है स्मूथ फ्लैजिला, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये स्मूथ फ्लैजिला है। टिंसल फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, टिंसल वाला फ्लैजिला कैसा होता है, इसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, थोड़ी रफ होती है, ये डिफरेंस होता है। अनइक्वल फ्लैजिला किस में बताया है मैंने, ब्राउन एल्गी में। और रेड एल्गी में तो फ्लैजिला होता ही नहीं है, इसलिए मोटाइल नहीं होता है। एक बार ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं। सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मतलब सेल मोटाइल है। एक्टिव मूवमेंट बताई, पैसिव मूवमेंट बताई, पानी के साथ साथ जा रही है एल्गी, वो हो गया एक्टिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट में क्या होगा, स्टेगनेंट वाटर में मिलता है, रुके हुए पानी में मिलता है, जहां फ्लैजिला ले जा रहा है वहीं एल्गी जा रही है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, डिफरेंस क्या है, ग्रीन एल्गी में 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, एंटीरियरली अरेंज होते हैं और इक्वल होते हैं। ब्राउन एल्गी लेटरल फ्लैजिला होते हैं, अनइक्वल होते हैं फ्लैजिला। रेड एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नॉन मोटाइल है। एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अगर फ्लैजिला ऊपर की साइड प्रेजेंट है तो एंटीरियर, नीचे की साइड प्रेजेंट है तो पोस्टीरियर और साइड में प्रेजेंट है तो लेटरल। अब आती है आइसोकोन्ट। आइसोकोन्ट क्या है, जब फ्लैजिला इक्वल लेंथ में होता है। हेटेरोकोन्ट जब फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ में होता है। विप्लिस स्मूथ टाइप का फ्लैजिला। टिंसिल मतलब उस फ्लैजिला पे हेयर लाइक ग्रोथ होती है, रफ होती है। तो ये था हमारा फ्लैजिला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व फूड मटेरियल या फिर स्टोरेज के बारे में। अब ये है हमारा एल्गी का स्टोरेज या रिजर्व फूड मटेरियल। सभी एल्गी में, चाहे वो ग्रीन हो, ब्राउन हो, रेड एल्गी हो, सभी में जो फूड फॉर्म होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। मेन बात कहाँ डिफरेंस आ जाता है, मेन बात कहाँ आ जाती है कि वे एल्गी ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखती है। जैसे ग्रीन एल्गी जो फूड ग्लूकोज को स्टोर करती है वो स्टार्च के फॉर्म में करती है। ब्राउन एल्गी किस फॉर्म में करती है, लेमिनेरियन स्टार्च या फिर मैनिटोल की फॉर्म में करती है। रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करती है। तो ये थी इसके स्टोरेज के बारे में। अब आती है बात इसके पिगमेंट के बारे में। पिगमेंट कहां पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को
हम प्लास्टिड भी कह देते हैं। अब इसमें जो हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ए बी सी डी ई एफ ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस क्या रह जाता है? इन सभी की वेवलेंथ डिफरेंट है, सिर्फ ये डिफरेंस है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन येलो कलर प्रोवाइड करती है जबकि ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। ये था हमारा पिगमेंट के बारे में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, इनके पिगमेंट में क्या क्या डिफरेंस है? ग्रीन एल्गी में हमारे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जबकि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। और रेड एल्गी में क्या डिफरेंस होता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी एंड फाइको इराइथिन, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनके कलर ऐसे होते हैं। पहले तो हमने स्टोरेज पढ़ा, ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टोरेज बता दिया था मैंने। ग्रीन एल्गी में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च में। ब्राउन में फ्लोरिडियन स्टार्च में। अब आती है बात पिगमेंट की। पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, उसको प्लास्टिड भी कहते हैं। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एफ ये प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस कहाँ रह जाता है? इनकी वेवलेंथ पे डिफरेंस हो जाता है, किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ कम है। नेक्स्ट आता है कैरोटीनॉइड, उसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल आता है। कैरोटीनॉइड जो कैरोटीन है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है, जबकि ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि डिफरेंस क्या रह गया। ग्रीन एल्गी में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होते हैं, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एल्गी ब्राउन कलर की होती है, मेनली फ्यूकोजेंथिन की वजह से होती है। रेड एल्गी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है इसमें, और फाइकोइराइथिन प्रेजेंट होता है, मेनली फाइकोइराइथिन की वजह से एल्गी रेड होती है। ये था हमारा पिगमेंट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी।